देशको विमानस्थलमा बसेर वर्षौंदेखि तस्करी गर्ने लाज पचेका नकचराहरूलाई टुडी खेलमा राखी उडेर घुमाएर एक एक किक हान्न मन छ, त्यो पनि नाकको डाँडी भाँची। एक सिंगर एंड सक्सेसफुल पत्रकार और नेपाली राजनीति का बेताज बादशाह, नाम रवि लामेछाने। इनका जन्म 5 सितंबर सन 1974 के भक्तपुर नेपाल में हुआ। और बात करें इनकी फैमिली का तो इन्होंने 2 शादियां की है। पहली बीवी ईशा श्रेष्ठ, जिनकी 2 बेटियां हैं, रिया एंड रिचा, जो कि 2019 में कानूनी रूप से और दोनों की सहमति से डिवोर्स हो गया। फिर इन्होंने दूसरी शादी की निकिता पौडेल से, जो कि अभी भी बरकरार है। इन्होंने अपने स्कूलिंग भिरकुटी सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई रत्न राज्य कैंपस से किया, बट फैमिली में प्रॉब्लम होने के कारण कॉलेज की पढ़ाई को ड्रॉप आउट करना पड़ा था। और फिर इन्होंने अपने रियल लाइफ जर्नी को शुरू किया इमेज एफएम में। गुड मॉर्निंग काठमांडू और साझा पखन नाम का प्रोग्राम से एज अ एंकरिंग करते नजर आए और कुछ टीवी शो में इन्होंने एज अ कॉमेडियन एक्ट भी किया था। मैले देखा थिइनँ र मैले फेरि उसलाई भन्ने छैन त, मैले देखा छैन, परसम्म पनि पुलिस देखा छैन। फेरि उसले सोध्यो यहाँ पुलिस थाना कहाँनिर छ, त्यहाँ पुलिस थाना नै थिएन। मैले भन्ने पुलिस थाना यहाँ कहीँ पनि छैन, यहाँ नजिक छैन, अलि पर कतै छ कि, मलाई दिक्क लागिसकेको थियो र थिएन पनि। र मैले भने यहाँ होइन, यहाँ पर पनि होइन, कहीँ पनि पुलिस थाना अहिले यो नजिकै जहाँ तपाईँ हुनुहुन्छ त्यहाँ वरिपरि पुलिस थाना पनि छैन, पुलिस पनि छैन भनेर भनेपछि ती मान्छेले सिधै आएर मलाई भने चक्कु निकालेर खल्तीमा कति पैसा छ, लुगा फाटो सबै झिकेर राखिदिने। पैसा त सबै लग्यो। यस्तो जाडोमा हेर्नुहोस् त, लगाएको लुगा सबै खोलेर उसलाई दिनुपर्ने भयो। बिचरा म हत्तरपत्त फुत्त प्रसादजीको घर नजिक थियो, फुत्त छिरिहालेर लुगा चेन्ज गरेर आए। और हर इंसान की तरह उन्होंने एक बेटर लाइफ का सपना देखा और चले गए अमेरिका। और वहाँ जाके उन्होंने पूरे 10 बरस 10 ईयर बिता दिए। और उन्होंने एक फास्ट फूड सबवे में एज ए मैनेजर काम भी किया। और फिर उन्हें एहसास हुआ कि देश के लिए कुछ करना है। डराउनु पर्दैन यो मान्नुहोस्, यो नेपाल हो, त्यो नगरकोट डाँडो, यहाँ यसै गरी विकसित भएको छ, सरसफाई छ, सबै चिज छ। हामी चाहन्छौँ 21औं शताब्दीमा हामी चाहिँ के सधैँ धुलो फोहोर त्यो पनि अर्काले गर्दा हामी जनता हामीले चाहिँ सुख सास एउटा सास शुद्ध हावा पनि खान नपाउने चाहिँ किन नभनौँ। यो विदेशी यिनीहरू चाहिँ यसरी शुद्ध हावा खान पाउने यही पवन गली सो छोड्नु भएको छैन त। यसरी विदेशमा आएर पनि आफ्नो काम गरिरहेको छु। अब तपाईँ पवन गली सो पनि गर्ने अनि देश पनि बनाउन जान सक्नुहुन्न नि तपाईँले, सकिन्न भाइ। तर नसक्नेहरूलाई निकालेर आफूले गर्नुपर्छ के। भनेपछि तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्न लाउनु भयो क्या? खोइ बन्न त पाइन्छ नि त स्वतन्त्र देशमा, अब बनिएछ भने। और इन बिटवीन उन्होंने नेपाल आके सन 2013 में 62 आवर का कंटिन्यू टॉक शो करके गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अब विश्वले चिन्नेछ नेपाल। यो लङ्गेस्ट म्याराथन टेलिभिजन टक शो एभर रेकर्डेड इन हिस्ट्री अफ टेलिभिजनलाई अब लगभग हामी अन्त्यमा लिएर आउन आइरहेका छौँ। यसको समयावधि 62 घण्टा भएको हामीले अनुमान गरेका छौँ। हामीले नियमित रूपमा आफूले पाएको सुविधाको त्यो 5 मिनट प्रति घण्टा जसलाई जोडिएको थियो, जसलाई मैले निरन्तरता प्रदान गरेको थिएँ, त्यसमा आराम मैले गरेको थिइनँ, त्यसको सुविधा मैले प्राप्त गर्दा 62 घण्टाको यो क्लेम गर्न चाहन्छु। म 62 घण्टा हामी नियमित रूपमा प्रसारित भएको चाहन्छौँ र टेलिभिजनको इतिहासमा यो एउटा नयाँ कीर्तिमान भएको छ। सबैभन्दा लामो टेलिभिजन टक शो, यसलाई मैले 62 घण्टाको क्लेम गरेको छु। र यहाँसँगको कुराकानीलाई म यहीँ रोक्न चाहन्छु र यो कार्यक्रमलाई लङ्गेस्ट म्याराथन टेलिभिजन टक शो विश्वले चिन्नेछ नेपाल यही समाप्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। र यो घोषणा सँगसँगै म गिनिज बुक
अफ वर्ल्ड रेकर्डका हेडक्वार्टर्सबाट आउनुभएका मिस्टर प्रवीण पटेल. I'd like to welcome Mr. Praveen Patel at the shore and All this for me. Thank you very much. I'd like to present and declare. Just. That's brilliant. There's one more thing I need to say. उसके बाद पॉपुलैरिटी का ग्राफ लगातार ऊंचाइयां छूने लगी और उसी ग्राफ को देखते हुए उन्होंने सन 2017 में अमेरिका छोड़ दिए और नेपाल आ गए. और फिर शुरू हो गई पत्रकारिता. सीधा कुरा प्रधानमंत्रीसँग, सीधा कुरा जनतासँग, इन दोनों प्रोग्राम में उनकी आवाज़ इतने बुलंद साबित हुई कि पूरा देश के लिए वो प्रिय पत्रकार बन गए. और इन दोनों प्रोग्रामों में नेपाल का जर्नलिज्म क्षेत्र में एक भूचाल सा लेके आया. आमाको कसम खाएर भन्छु, उत्तर नपाएसम्म कालले छोड्ला हामी छोड्दैनौँ. सत्ता र शक्तिको आडमा यो देशलाई हरिकङ्गाल बनाउनेहरूको हिसाब नमिलेसम्म निरन्तर लागिरहनेछौँ. निरन्तर, अविरल, अविछिन्न, अनवरत खेल हो. मैदान फेरिन सक्छ, नियम फेरिन सक्छ, तर नियत कहिल्यै फेरिने छैन. आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग. और इन बीच रवि को कभी शो से निकाला गया तो कभी जेल डाला गया. लेकिन वो कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. उसके बाद रवि ने 1 अक्टूबर सन 2019 में खुद का टीवी चैनल गैलेक्सी 4 लॉन्च किया. और उसके बाद भी लगा कि नेपाली जनता के पास जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन होने में कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का सबसे ज़्यादा रीज़न है. उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में आने का परचम लहराया और 21 जून सन 2020 में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का स्थापना किया. और फिर 6 महीना के अंदर में चितवन जिला के सबसे ज़्यादा वोट लेके इतिहास कायम कर दिया और विनर भी रहे. भी रवि, जिसको कभी शो से निकाला जाता था तो कभी जेल में डाला जाता था, आज नेपाल का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्री बन के बैठा है. सल्यूट है ऐसे देशभक्तों को जो देश के लिए इतना कुछ किया. इसीलिए याद रखना, जो झुक सकता है वो सारी दुनिया को झुका भी सकता है.